हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज़ रिलेटेड विद द तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ग्रुप 3 का पेपर 1 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और दिस इज़ द पेपर 2। ये पेपर 2 है आपका, और ये एग्ज़ाम भी आपका 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इस पेपर के अंदर भी 150 क्वेश्चंस हैं और मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। जिन क्वेश्चंस में डाउट होगा उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। ठीक है, एंड इस पेपर का पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉन्सियर जैस्पर हु डिज़ाइन द ओस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट कॉलेज बिल्डिंग वॉज एन आर्किटेक्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो ये किस कंट्री से हैं? ये हैं बेल्जियम से। दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, सलार जंग फर्स्ट रिफॉर्म से संबंधित स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन 1865 सलार जंग फर्स्ट इंट्रोड्यूस जिला बंदी सिस्टम, पहला तो करेक्ट है। और इसके साथ करेक्ट है, तालुकादार एंड कलेक्टर वॉज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये ए एंड डी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द सतवाहना। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वॉज नॉर्मल फीचर इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर स्टेटमेंट 2 बी करेक्ट है, तो दैट मीन्स आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वारंगल फोर्ट। तो वारंगल फोर्ट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट। तो यहाँ पर गणपति देव बिल्ड द रॉक फोर्ट एट द वारंगल, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। और रुद्रमा देवी बिल्ड मड फॉरेस्ट, बी करेक्ट है। एंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर गलत है आपका, तो ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है क्वेश्चन नंबर 5 में। अंडर वेटी सिस्टम ईच कास्ट हैड सप्लाइड सर्विसेज गुड्स फ्री ऑफ चार्ज टू द लैंड लॉर्ड, ये करेक्ट है आपका। भगेला इज अ पर्सन हु एग्री टू वर्क फॉर द लैंड लॉर्ड अंडर सर्टेन कंडीशन इन ल्यू ऑफ हिज डेथ, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा यहाँ पर रॉन्गली पेयर्ड है? तो यहाँ पर है सलाका जाना बेरी निज़ाम कॉलेज, ये गलत है आपका, ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, उपरापाली इंस्क्रिप्शन विच रिफर्स टू द वर्शिप ऑफ इरुवाका बिलोंग्स टू द रीजन ऑफ विच काकतिया रूलर। तो ये बिलोंग करते हैं पारा परतापा पारुदुरा। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कुछ देखिए वर्ड्स जो हैं साउथ के थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ उस चीज़ को बॉदर मत करिएगा, हम आंसर्स को ज़्यादा देखते हैं। आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हो, देखिए कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंस करने में कई बार हम जब रीड करते हैं तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है केवल। ठीक है, सूरवर्मन प्रताप रेड्डी रोड द बुक तेलंगाना आंध्रोला कर्तव्यम है ना। ठीक है, दैट इज इस बुक को लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू 1952 मुल्की एजिटेशन। मुल्की एजिटेशन से संबंधित आपके स्टेटमेंट से बतानी ही कौन सी करेक्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 सितंबर 1952 को मुल्की एजिटेशन वॉज इंटेंसिफाइड होती है, ये करेक्ट है। स्टूडेंट ऑफ द सिटी कॉलेज क्लैश विद द पुलिस, ये भी करेक्ट है। पुलिस फायरिंग ऑन द स्टूडेंट इन हैदराबाद रिजल्ट इन द डेथ ऑफ सम स्टूडेंट्स, ये भी करेक्ट है। ओइंग मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ रिजाइन, ये गलत है आपका। ठीक है, तो 1 2 3 ABC करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो जमादार खाना, इट इज़ अ रॉयल वार्डरोब। ठीक है, एंड
ए का 4 दो जगह पर है, 5 है दो जगह पर है। फिर यहाँ पर आपका आएगा दारुश शरीफ, ये रिलेटेड है विद द जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, ये भी दोनों जगह पर है। लाल महल कहा जाता है बेसिकली हाउस ऑफ द रॉयल सर्वेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको मैच करना है हैदराबाद मेडिकल स्कूल, ठीक है, ये आपका बनता है कब, ये 1846 के अंदर। और सेकेंड हैदराबाद क्लोरोफॉर्म कमीशन ये बनता है 89 के अंदर। तो यहाँ पर आपका जो मैच बनेगा, नहीं दो जगह आ रहा है, ओके। ये फर्स्ट हैदराबाद क्लोरोफॉर्म कमीशन जो है ये बनता है 88 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन विच लैंग्वेज पंपा रोट विक्रमार्जुना विजयम, तो ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये लिखा गया है कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजन टू ज्वाइन इन निज़ाम मिलिट्री, तो ये जो व्यक्ति था ये था विलियम पाल्मर। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। दो ताजिया वॉज ओरिजिनली सेटअप द प्लेस वेयर चार मीनार नाउ स्टैंड्स, ये तो करेक्ट है। आर्किटेक्ट रोमन कैंप से रिलेटेड है, ये गलत है आपका। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, ये 42 सीट्स और ये सब चीज़ों को लेकर, तो इस वजह 15 नंबर क्वेश्चन को मैं यहाँ स्किप करता हूँ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द सिंबल ऑफ तेलंगाना ताली वॉज इंट्रोड्यूस इन द सेकेंड फेज ऑफ तेलंगाना मूवमेंट, बिल्कुल ये तो करेक्ट है आपका। साथ साथ आपका करेक्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट डी, सेंटिमेंट ऑफ तेलुगु ताली वर प्रोपेगेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस। ए एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आर्य समाज इन हैदराबाद। 17th क्वेश्चन का यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा कमता प्रसाद। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजी पे लगाना है, तो जब आप क्रोनोलॉजी पे इनको लगाएंगे तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। यहाँ पर आपकी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट एंड ए एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में के श्रीनिवास राव इज रिलेटेड विद द तेलंगाना इंजीनियर सोसाइटी एंड प्रोफेसर के जयशंकर, ये रिलेटेड है तेलंगाना अकिया वेदिका से। एंड मोहन रेड्डी इज रिलेटेड विद द तेलंगाना लिबरेशन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं हम यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ओरिजिनली कॉल्ड एज अ जीलू खाना, तो ये कहा जाता है आपका चार मीनार को। ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट और तीसरी गलत है, चौथी स्टेटमेंट। तो ए बी एंड डी करेक्ट है। सॉरी नहीं, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एक सेकंड। पहली आपकी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, एंड दूसरी गलत है, तीसरी और चौथी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर 9 बुद्ध स्टैचू वर डिस्कवर्ड बाय द बिरहगुला गुत्था। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है, पहला आपका रॉन्ग है यहाँ पर। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव वॉज नॉट डिपेक्टेड इन काकतियान आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर वो बनेगा दया गजकेशरी मोटिव। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स श्री कृष्ण कमेटी टू एग्जामाइन सिचुएशन ऑफ स्टेट इन तेलंगाना, ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26, विष्णु कुंडिम फैमिली डाइटी वॉज श्री पर्वता स्वामी, ये तो करेक्ट है।
और कालामुखा सेंटर फ्लरिश द चिन्नमोर, ये गलत है आपका, सेकंड गलत है। तो फर्स्ट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, प्रसादित्य प्ले अ की रोल इन सप्रेसिंग द एनिमीज ऑफ प्रतापरुद्र सेकंड विच ही ऑब्टेन्ड द टाइटल ऑफ काकतीय राजा सथा पंचार्य। ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका, दैट इज ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच रूलर ऑफ वेमुलावादु चालुक्य was mentioned as a having conquered the impregnable Chalukya, Chitrakoot fort and won the appreciation of Danti Durga। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 28 का, दैट इज ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 में मुझे डाउट है, इस वजह से इन तीनों क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। When did President of India approve the Telangana bill? In 1st March 2024. Option number, 2014, not 24. Option 3 is the correct answer. Question number 33. Consider the following statement with regard to the St. George Grammar School. ये फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है हैदराबाद में, करेक्ट है आपका। दूसरा गलत है, यहाँ पर 34 के अराउंड ये खुलता है, स्टार्ट होता है। और WH वर्कसन बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंटर इंस्ट्रक्शन बोर्ड, ये करेक्ट है। ए एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर जब आप करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बनेगा BACD, ऑप्शन नंबर 2 होगा 34 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, 36 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टैंक और प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग असफ जाही पीरियड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कंपटीशन। ठीक है, यहाँ पर आपका 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 BADC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द फॉलोइंग पोएट्स ऑफ द कुतुब शाही पीरियड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर जो 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द लिबरेरी ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टार्टेड बाय द सर्ववर्मन प्रताप रेड्डी 1941। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन 2 होना चाहिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी टू डिमांड सेपरेट तेलंगाना स्टेट। ये थी स्वतंत्रता पार्टी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। विच रीजनल सेक्ट डिड द गोलकोंडा रूल फॉलोड। तो 40th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा शिया, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 में डाउट है, इस वजह से छोड़ रहा हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43, मैं इनको करना है क्रोनोलॉजी के ऊपर अरेंज। सो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स का मुझे नहीं पता है, इस वजह से मैं इसको स्किप कर देता हूँ, बेटर है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पर 44 की का जो इन पेयर करेक्ट है वो है मोहतरफा टेन्योर ऑफ रॉयट्स, दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर तबाइफ वर द वुमेन हु एंटरटेन द रिच मैन विद द म्यूजिक एंड डांस, ये करेक्ट है आपका, और सेकंड आपका गलत है, तो ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड एज अ उर्दू पोएट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द असफ जाहीज टाइम। तो 47 का यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महालखा भाई चंदा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जमजी गोंड। तो यहाँ पर जो है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है।
तो आंध्रा सरस्वती लाइब्रेरी मेडक, ये इनकरेक्ट है आपका, ठीक है, मेडक। एंड क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ पर आपको करेक्ट बतानी है। तो देखिए, भाग्य रेड्डी वर्मा स्टार्ट स्वास्तिका वॉलंटियर कॉप इन 1912 टू सर्व दलित्स, ये करेक्ट है। देखिए चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 51 नंबर क्वेश्चन, द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी was the first introduction in the year 2010 in which state, that is in Madhya Pradesh, option 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, who described DPSP as a moral precept for the state authority, ये कहा था सर BN राव ने, ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, एंटी डिफेक्शन लॉ डील्स विद द सिचुएशन ऑफ डिफेक्शन इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बाई मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट मेंबर्स यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स का भी यहाँ पर रोल नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए 53 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, तो इसके रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड थर्ड गलत है, फोर्थ करेक्ट है आपका, ठीक है। A, B एंड D, ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट होल्ड द प्राइमरी जुरिडिक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन एंड द स्टेट, ये करेक्ट है आपका। ओरिजिनल जुरिडिक्शन रिफर्स टू द केसेस एंड डिस्प्यूट फर्स्ट इंस्टेंट टू द अदर कोर्ट्स, आई थिंक दोनों करेक्ट है। नहीं, दोनों नहीं। ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ रिफर्स टू दोज केसेस विच आर द फर्स्ट इंस्टेंट इनिशिएटेड इन द अदर कोर्ट, नहीं ये गलत होगा, ठीक है, पहला ही करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 56 के अंदर। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द चिल्ड्रंस ऑफ फैमिलीज अफेक्टेड बाय द कम्युनल कास्ट एथनिक एंड टेररिस्ट वायलेंस विच फ्रैक्चर सोशल हार्मनी, ये तो करेक्ट है। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी कन्फर्ड अवार्ड टू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपने। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। इसमें पूछा गया है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट न्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो भी है उस पर पार्लियामेंट के पास अधिकार है, तो करेक्ट है ये तो, ठीक है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मैटर मेंशन्ड इन द कंकरेंट लिस्ट, डेफिनेटली कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं, तो किसी भी पे भी बना सकती है, दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन इन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज, एनर्जी मैनेजमेंट, अर्बन मोबिलिटी, ये तीनों रहेंगे। इनोवेशन ये नहीं होगा, तो ACD कहाँ पर है, ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो 59 में हम बात करें तो दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड थ्रू द नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसेस से, अच्छा जी, ओके। गार्जियन है, देखिए फंडामेंटल राइट का, ये तो करेक्ट है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स, नो, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये तो गलत है। A and C होगा करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, consider the following statement regarding the preamble of the constitution, indicate source from which the constitution derives the authority, सोर्स के बारे में तो नहीं बताता है भाई, ये तो गलत है।
इट आउटलाइंस द गोल विच कॉन्स्टिट्यूट एम्स ऑफ अकम्पलिशमेंट। आउटलाइन गोल के बारे में बताता है, ये तो ठीक है। तो ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जोनल काउंसिल हैव बीन established by the State Reorganization Act 1956। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है आपका। इंटर स्टेट डिस्प्यूट 56, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर जब आप मैच करेंगे तो 62 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। तो करेक्ट बताना है। देयर इज अ नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये करेक्ट है आपका। न्यू लॉ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये किसको रिप्लेस करता है? ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये अमेंडमेंट कौन सा था 65 वाला क्वेश्चन का? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 103rd अमेंडमेंट, ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड टू फॉरेनर्स इन इंडिया। ओके, तो 66 की जब हम बात करें तो यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दो रहेंगे, बी एंड सी। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा 66 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, एज पर द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजिशनल एरिया ऑफ, ये आपका कहाँ पे आएगा? ये आएगा ट्रांजिशनल एरिया नगर पंचायत में आना चाहिए मेरे ख्याल से, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 68, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ 3 लिस्ट स्टेट यूनियन एंड कंकरेंट, ये करेक्ट है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 68। 69 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, तो इट इज़ नॉट डिस्क्रिशनरी पावर बट मस्ट बी एक्सरसाइज विद एड एंड एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स, ये करेक्ट है। गवर्नर हैज़ अथॉरिटी टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, नो, गवर्नर का ये अधिकार नहीं है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहना चाहिए, सॉरी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 70, आर्टिकल 360 empowers the parliament to amend the constitution, ये करेक्ट है। पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी ओके है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पंचायत्स। 71 क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर एवरी पंचायत शेल कंटिन्यू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, ये करेक्ट है आपका। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट दिस पंचायत इलेक्शन, ये भी करेक्ट है। पंचायत आर एम्पावर्ड टू मेक लॉ, नहीं, ये विधानसभा का काम है, लेजिस्लेशन का काम है बेसिकली, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो यहाँ पर गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी जो है वो मेघालय शिलोंग के अंदर है, तो ये करेक्ट रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73, सो यहाँ पर जो है गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट अपॉइंट, किसको अपॉइंट करते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज को, ये करेक्ट है। अ पर्सन टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेल हैव एडवोकेट नॉट लेस देन 7 years, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 74 थोड़ा सा ब्लर है बट आई थिंक विजिबिलिटी आपको दिख रही होगी, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। 74 नंबर क्वेश्चन, ओके, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। एंड मल्टी मेंबर बॉडी, नहीं ये नहीं आएगा, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, रिमूवेबल सुप्रीम कोर्ट, ओके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, इनकरेक्ट पेयर आपको बताना है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर है क्वा वारंटो विद व्हाट अथॉरिटी, सॉरी करेक्टली पेयर बताना है विद व्हाट अथॉरिटी, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76, इसको जब आप मैच करेंगे तो यू विल गेट द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द रेसिडुअरी पावर टू द यूनियन, दिस प्रोविजन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये पावर कहाँ से ली गई है? इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78, ये भी मैच ऑफ द फॉलोइंग है कि इसको जब आप मैच करेंगे देन यू विल गेट द ऑप्शन
2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 79, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है 79 के अंदर? तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, तीसरी गलत है एंड चौथी करेक्ट है। तो दैट इज द ऑप्शन ए बी डी, ऑप्शन डी, सॉरी 4 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, चीफ इलेक्शन एंड कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है अल्ट्रेशन नेम ऑफ एनी स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 3, दैट इज ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82, the registration of political parties is governed by which of the following provision of the Representation of People Act 1951? So it comes under the section 29A, option 1 is the correct answer. Which of the following are the methods of exercising executive power of Lok Sabha? ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो हैं क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, नो कॉन्फिडेंस मोशंस एंड जीरो आवर्स, ये नहीं होगा। तो बी सी डी दैट इज ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 83। 84 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ नन ऑफ द अबव, बेसिकली नोटा इन द इलेक्शन। ओके, सो 84 में हमारा जो नोटा वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास अ लॉ नोटा इन 2011, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी तीनों जो ऑप्शन हैं वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज द फॉलोइंग कमेटी ऑफ पंचायती राज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, रट डालो भैया इसको तो, ठीक है, इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 4, 86 डीपीएसपी से रिलेटेड है। ओके, सो आर्टिकल 39A वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये तो गलत है। 43A फ्री लीगल एड, ये भी गलत है, दोनों इंटर रिलेटेड है, दैट इज ऑप्शन 3। नहीं सॉरी, जस्ट मिनट, ऑप्शन दोनों ही गलत है यहाँ पर, करेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन 4 होगा, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, दैट इज 86 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, 87 का जब करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 84, नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश इन 2015 टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो पहली बात तो करेक्ट है। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, नहीं, ये गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 89, MP बेजारोह कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पर ABCD चारों रहेंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज असाइंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू द, हम कौन सा कर रहे हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है ना, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर रैंक एंड प्रोसीडिंग्स। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ACDB, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 92 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, ड्यूरिंग द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द मोडस ऑपरेंडी अडॉप्टेड वॉज। तो यहाँ पर जो 93 में करेक्ट आंसर बनेगा, दैट विल बी द प्रिंसिपल ऑफ अकोमोडेशन और डिसीजन मेकिंग ऑफ कंसेंसस। तो B and C रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 93। 94 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 94 में दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट ये करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट, 94 का करेक्ट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो यहाँ पर जो है
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट आर डिटरमाइन एडमिनिस्ट्रेड बाय द इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर होता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988। तो यहाँ पर BNC आएगा, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 में आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है। तो यूनियन हैज़ अनलिमिटेड पावर टू बोरो मनी यूजिंग द रेवेन्यू ऑफ इंडिया एज अ सिक्योरिटी और आइदर विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, ये तो करेक्ट है आपका। स्टेट हैज़ अनलिमिटेड पावर, नहीं, स्टेट के पास नहीं है ये पावर, तो ओनली वन रहेगा, तो ऑप्शन 1 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन वॉज इस्टेब्लिश एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ये करेक्ट है। ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू बीइंग इन रिस्पॉन्स टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ये भी करेक्ट रहेगा आपका। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर 98 का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द यूनियन लिस्ट। नहीं, हाँ, यूनियन लिस्ट नहीं होगा यहाँ पर, गवर्नमेंट 35 में यूनियन की कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बॉडी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिकमेंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो 100 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। 101 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 2 होगा। 102 नंबर, नहीं सॉरी, 101 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन डिक्रीजेज एंड दोज ऑफ ओल्ड पर्सन्स इंक्रीजेज इज नोन एज, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 103, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द लैंड सेटलमेंट और लैंड होल्डिंग सिस्टम इन इंडिया। तो यहाँ पर रहेगा आपका महलवाड़ी, रोयतवाड़ी एंड ज़मींदारी, तीनों हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का, सॉरी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 104 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्लेड अ की रोल इन सेटिंग अप द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन बिफोर इंडिपेंडेंस, ये करेक्ट है। ये 46 में एस्टैब्लिश हुई, ये गलत है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ नेचुरिज्म। तो यहाँ पर 105 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 मैक्स मूलर। टू इम्प्लीमेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर माइनॉरिटीज कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज हैव बीन डिजाइन एज अ नोडल एजेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। 106 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जो है वो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन। 107 नंबर क्वेश्चन में आपको मैच करना है, देन यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 108, इन विच रिलीजन द अथॉरिटी ऑफ पंज PRRs इज सुप्रीम, ये जो चीज़ है ये देखने को मिलती है सिख धर्म में। 109, मैच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर जब आप मैच करेंगे यू विल गेट द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस मैच। क्वेश्चन नंबर 110, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है। 110 का 4th ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉइंट फैमिली इन इंडिया इज करेक्ट। तो चारों हैं यहाँ पर, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112, अप टू 2016 हाउ मेनी टाइम्स द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज़ बीन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ पर है आपका 7, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, यहाँ पर जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम से संबंधित, तो 2nd, 3rd एंड 4th करेक्ट है, फर्स्ट गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 113 नंबर क्वेश्चन। 114 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करें तो यहाँ पर भी आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है वो, इसका एम ठीक है और मोटो ठीक है, ये सब ठीक है, पहला गलत है आपका डेट, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, हु फाउंडेड पटाली मखाल
Khachi, PMK, a political party for the major section of Vinayar caste in Tamil Nadu. तो 115 का करेक्ट आंसर होगा एस रामादोस, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 116 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव्स, ये होगा आपका किनशिप सिस्टम, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टार्टअप फ्रॉम द तेलंगाना दैट जॉइंड द यूनिकॉर्न क्लब, तो ये है आपका डार्विन बॉक्स, ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, हिराका मूवमेंट इज़ अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट डिराइव फ्रॉम द एंसेस्ट्रियल प्रैक्टिस, ये करेक्ट है आपका। और मूवमेंट वॉज लीड बाय द जेमे पीपल, ये गलत है आपका थोड़ा, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर जब आप इनको क्रोनोलॉजी पे अरेंज करेंगे देन यू विल गेट द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 119, 120 की बात करें यहाँ पर हम, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज़ गुरु पदस्वामी कमेटी, ये फॉर्म होती है इस ईयर में, ये ठीक है। और ये आपका साथ में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट इनेक्टेड 1986 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी, तो बी गलत है, ए एंड सी करेक्ट है, ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 121 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड विद द संस्कृताइजेशन, और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द वुमेन मेंबर ऑफ द रूरल पुअर फैमिलीज बाय द मोबिलाइजिंग देम इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो 122 का की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122 का। 123 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मैच बनेगा, दैट इज़ द ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा मैच करेक्ट, ऑप्शन 4। 124 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया only grants equality to women but also empowers the state to adopt measures positively, ये ठीक है। आर्टिकल 14 on men's and women's equal an opportunity in political, economic and social space, ये करेक्ट, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड एज ट्रेड यूनियन इन गुजरात इन द ईयर, ये शुरू हुआ था 1975 में, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 126, ऑपरेशन मुस्कान, ये इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का 2, किसकी तरफ, ये रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेट मिसिंग गर्ल्स, मिसिंग चाइल्ड्स बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 127, यहाँ पर आपका ACD ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 127 का। 128 की बात करें यहाँ पर हम, तो 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द सत्यशोधक समाज, ओके, तो यहाँ पर जो है ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं आपके सत्यशोधक समाज के, ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल साइंटिस्ट वाज अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ मंडल कमीशन, तो 129 का करेक्ट आंसर होगा DN ढांगरे, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का 130। 131, भीमन्ना जात्रा इज अ मोस्टली सेलिब्रेटेड वाई, ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ, कोलम में, दैट इज कोलम्स के द्वारा, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। 132 मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसे आप मैच करेंगे देन यू विल गेट द ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा 132 नंबर क्वेश्चन। 132 था 33, हाँ 133 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कम्युनलिज्म आर करेक्ट, ओके, तो यहाँ पर A, B एंड C ये तीनों करेक्ट हैं, चौथा गलत है, A, B, C ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 134, द सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिस वेयर यंग गर्ल्स बिलोंगिंग टू द marginalized community in the village are married off to the local village deity as a part of religious belief is called as the, so this is called as a Jogini, option 3 is the correct answer, question number 134. Question number 135, the commission of inquiry for scheduled tribe constituted by the government of Telangana is Chelappa commission, option 1 is the correct answer. Question number 136,
द डिस्ट्रिक्ट फ्लोराइड मॉनिटरिंग सेंटर वॉज सेटअप इन 2013 बाय द नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू द mitigate the problems of fluorosis, which international organization has been helping the DFMC from the inception. So 136 का करेक्ट आंसर होगा WHO. 137 नंबर क्वेश्चन है, which of the following refers to the marriage in which person may have more than one mate at the same time. तो this is करेक्ट ऑर्डर में हम बात करें यहाँ पर तो पॉलीजेनी, पॉलीएंड्री एंड पॉलीगैमी कहलाता है ABC दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा. भारतीय क्रांति दल वॉज फाउंडेड बाय द चरण सिंह. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा. 138 नंबर क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्ड पेंशन इज करेक्ट. तो 139 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, करेक्ट हैं. दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 139. 140 नंबर क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर क्वेश्चन. द ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट स्कीम एम टू प्रमोट. इसका क्या एम है? इसका एम है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या अमृत इज करेक्ट. ओके, और यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, गलत हैं. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 141. 142, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इज करेक्ट. ओके, सो 142 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ABC ये 3 करेक्ट हैं, चौथा गलत है. ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 142 का. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया. ओके, तो यहाँ पर स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय बर्थ एंड लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस ऑफ ऑक्यूपेशन. कास्ट सिस्टम इज सेकुलर. नो. तो 1A and C दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर मुझे डाउट है इसलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं. इसमें भी कुछ संदेह रहा है, मुझे 2-3 पॉइंट्स नहीं मिले तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 146 पर आते हैं. छावर रिबेलियन टुक प्लेस इन, ये कहाँ होता है? ये होता है बांकुरा के अंदर. ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से स्टेटमेंट्स हैं. ह्यूमन राइट कमीशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th December एवरी ईयर. ये तो करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट ही पूछा गया था ना. 147 है, हाँ करेक्ट. टेन्योर फिक्स्ड है, टेन्योर फिक्स्ड टिल 5 ईयर और 1065. नहीं ये तो नहीं, एज 65 नहीं है तो 70 होती है, ठीक है. तो ये गलत हो गया. ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. 147. 148 यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसको मैच करेंगे तो ऑप्शन 3 आपको मिलेगा करेक्ट आंसर मैच में. 149 नंबर क्वेश्चन है अघोरनाथ चट्टोपाध्याय से रिलेटेड, ठीक है. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, अघोरनाथ चट्टोपाध्याय से संबंधित, तो वो दोनों गलत हैं. तो नाइदर A नॉर B करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा. लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, तो यहाँ पर है द शेयाथू पेंशन स्कीम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट सपोर्ट्स. किसको सपोर्ट करती है? ये सपोर्ट करती है विडोज़ को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ओल्ड एज और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए है. तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सो दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर ऑफ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द ग्रुप. दिस इज़ ग्रुप 3 पेपर था आपका 2024 का, जो कि कंडक्ट हुआ था 17th नवंबर को. 17th नवंबर को दिस इज़ द पेपर 2. पेपर 2 था जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस थे. मोस्टली क्वेश्चंस को हमने करने की कोशिश करी है. जिन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे नहीं पता थे उनको मैंने स्किप कर दिया है. आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.